रायगढ़ के राजा धीरज के अनेकों शत्रु हो गए। वे किसी तरह से राजा को मार देना चाहते थे। एक रात शत्रुओं ने पहरेदार को धन का लालच देकर अपने में मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और वे लोग निश्चित होकर चले गए। अब यहाँ से राजा निकल नहीं पाएगा। राजा को जब होश आया तो अपनी दशा देखकर घबरा उठा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। उसके हाथ पैर बंधे पड़े थे और गुफा में अंधेरा था, क्योंकि गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद था। अपनी इस स्थिति को देखकर धीरे धीरे उसका हौसला टूटता गया और थोड़ी देर के बाद ये सोचकर कि अब उसका बचना मुश्किल है, हताशे में अपने परिवार को और उसके साथ बिताए अच्छे वक्त को याद करने लगा। उसकी आंखों से आंसू धारा बहती जा रही थी। वो अपने अतीत में खोया जा रहा था। तभी उसे अपनी माता का बताया हुआ मंत्र याद आया। राजा की माता उसे हमेशा बताया करती थी, यूं ही निरर्थ बैठा न मर, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। ये बात सोचते ही राजा के अंदर जैसे आशा का संचार हुआ। उसे अपनी जवानी में ली गई सैन्य ट्रेनिंग याद आया। फिर किसी तरीके से उसने अपने हाथ पैर को खोल लिए और एक बार फिर उसे राजा होने का एहसास हुआ। लेकिन तभी अंधेरे में उसके पैर सांप पर पड़ गया, जिसने उसे काट लिया। राजा फिर घबराया और सोच में पड़ गया, शायद अब मेरा बचना मुश्किल है। किंतु फिर तत्काल ही उसे वही मंत्र, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, याद आ गया। उसने अपने शरीर को टटोला। उसे अपने कमर पर बंधा हुआ कटार मिला। तत्काल कमर से कटार निकालकर सांप के काटे स्थान को उसने चीर दिया। खून की धारा बह उठने से वो फिर घबरा उठा। लेकिन फिर उसी कुछ कर कुछ कर कुछ कर के मंत्र से प्रेरणा पाकर अपना वस्त्र फाड़कर घाव पर पट्टी बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद उसे उस अंधेर गुफा से निकलने की चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास थी, व्याकुल कर रही थी। खून बहुत निकल जाने के कारण वो कमजोर सा महसूस कर रहा था। फिर भी उसने गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे हटा नहीं सका। उसने अंधेरे से निकलने का कोई उपाय नहीं देखा। उन्हें निराश होकर सोचने लगा, अब तो यहाँ पर बंद रहकर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरना होगा। वो उदास होकर बैठा ही था। उन्हें उसे माँ का बताया हुआ मंत्र, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, याद आया और फिर वो गुफा में इधर उधर चलने लगा और कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर वो अपने कटार से द्वार के उस भाग पर गड्ढा बनाने लगा, जो कि सबसे पतला नजर आ रहा था। समय काफी लगा, पर उसने वहां एक होल बना दिया और फिर वो बचाने के लिए आवाज देने लगा। संयोग से राजा को ढूंढने के लिए कई लोग इधर उधर भेजा गया था। उसमें से एक वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने राजा की आवाज सुनी और इस तरीके से उसे बचा लिया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है, हम लोग को प्रॉब्लम आने के बाद सिर्फ बैठना नहीं चाहिए। समस्या आई तो सिर्फ बैठने से उसका सलूशन नहीं मिलेगा। राजा का जो मंत्र है, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, ये हमें याद रखना चाहिए। कितनी भी बड़ी समस्या रहे, कुछ न कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ न कुछ करोगे तो प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। कुछ करके मरो, कुछ करके मरो, ऐसे मत मरो। लगता है कि हार जाओगे तो ट्राई करके तो देखो। बिना ट्राई किए हार मान लेने से अच्छा है ट्राई करके हार जाना। इसलिए कुछ करके कुछ करो,
कुछ करके मरो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना।